हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आज हम बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वो किन बच्चों के लिए हैं, क्या क्या इसके लिए इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके साथ साथ जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के जो एग्जाम्स होते हैं वो इस एग्जाम से कितना अलग है, क्या दोनों एक ही चीजें हैं, क्या वो सारी बातें हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल के जो फॉर्म है वो किन बच्चों के लिए है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी डोमिसाइल, यानी कि अगर किसी स्टूडेंट्स के फादर, सबसे पहली कंडीशन है कि वो उत्तर प्रदेश के निवासी होने चाहिए। द एप्लीकेंट एंड देयर फादर मस्ट बी रेसिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। अब बात आती है एज क्राइटेरिया के लिए, तो यहाँ पे क्लास 6 और 9 के लिए आप देख सकते हो कि जो एज है वो 2 जुलाई 2013 से लेकर के 1 जनवरी 2016 के बीच में होने चाहिए। किसके लिए? 6th क्लास के लिए। अगर हम 9th क्लास की बात करते हैं तो 2 जुलाई 2010 से लेकर के 1 जनवरी 2013 के बीच होनी चाहिए। तो ये है एज से रिलेटेड सारी चीजें आप समझ पाए होंगे। अब हम बात करते हैं जेंडर एडमिशन, यानी कि बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि गर्ल्स का एडमिशन वहां पे होगा या फिर नहीं होगा। तो उत्तर प्रदेश में 2 सैनिक स्कूल हैं, एक लखनऊ और दूसरा गोरखपुर। तो आप देख सकते हो कि जो गोरखपुर वाला सैनिक स्कूल है उसके अंदर क्लास 6 और 9th के लिए बॉयज और गर्ल्स दोनों एलिजिबल है, लेकिन जो लखनऊ वाला है उसमें आप देखोगे कि क्लास 6 के लिए केवल और केवल बॉयज, वहीं पे क्लास 9th के लिए बॉयज और गर्ल्स दोनों ही एडमिशंस के लिए एलिजिबल हैं। अब ये तो आपने समझ लिया एलिजिबिलिटी, एज और जेंडर एडमिशन, ये आपको बातें क्लियर हो चुकी हैं। तो हम आगे समझने की कोशिश करते हैं कि और क्या क्या चीजें। अब देखिए एग्जामिनेशंस की डिटेल्स और उसका फॉर्मेट देखिए। जो एग्जामिनेशन होगा वो एक OMR सीट बेस्ड होगा, यानी कि जिस तरीके से ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का पेपर होता है उसी तरीके से सेम उसी पैटर्न में एग्जाम्स होने वाला है। इसके अलावा इसके सेंटर्स अलग अलग जगह पे होंगे, ऑफलाइन मोड में होगा आगरा, लखनऊ, गोरखपुर, ऐसे ही अलग अलग सिटीज में इसके एग्जाम्स होने वाले हैं। एप्लीकेशन की फीस आप देख सकते हो 1000, और इसके अलावा लेट फीस भी है यहाँ पे। लेट फीस के साथ आप वैसे तो अगर आप 25 अक्टूबर तक फिल करते हो तो यहाँ पे 1000 लगेंगे, लेकिन लेट फीस के साथ आप 5 नवंबर तक भी फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो लेट फीस के साथ में हमें फॉर्म फिल नहीं करना, हमें जल्दी से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये फॉर्म फिल कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो उत्तर प्रदेश से भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये फॉर्म को फिल कर सकते हो, टेंशन फ्री होकर अपनी प्रिपरेशन की जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हमें ध्यान रखना है कि इसके एग्जाम्स कब होंगे। देखिए जो एग्जाम्स की बात है ना वो कंप्लीटली आप अपने दिमाग में फिट कर लो, वही इंपॉर्टेंट डेट है। एग्जाम्स होंगे आपके 29 दिसंबर को, ये 2024 दिसंबर में आपके एग्जाम्स होंगे। और आपको पता है कि जनवरी में ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के पेपर होते हैं। इसके अलावा मेडिकल और इंटरव्यू इसका 10 से लेकर के 28 फरवरी के बीच में होगा, 25 में। फाइनल जो रिजल्ट्स होंगे वो 15 से 20 मार्च के बीच में आपके फाइनल रिजल्ट्स आएंगे। किसके? उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल की बात कर रहा हूं मैं केवल। ये एग्जाम बिल्कुल अलग है, जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का पेपर होता है उससे अलग होता है। उसमें आपको पता है 33 सेंटर्स हैं, हर स्टेट में आप एडमिशंस ले सकते हो, उसकी जो एलिजिबिलिटी वो अलग है। ये केवल और केवल उत्तर प्रदेश के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, जिनके फादर यूपी से बिलोंग करते हैं वे बच्चे भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हो ओबीसी के लिए 27% और एससी के लिए 21% और एसटी के लिए 2%। और इसके अलावा ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि 10% का रिजर्वेशन है। ईडब्ल्यूएस जर्नल की कैटेगरी यहाँ पे दी हुई है। और डॉक्यूमेंट्स में आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स, कास्ट सर्टिफिकेट, इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो, और आधार कार्ड। ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं। अभी मैं आपको वेबसाइट्स पे भी सारी चीजें दिखाऊंगा। और इसके साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पे एप्लीकेशन की प्रोसेस क्या है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है फॉर्म फिल करने के लिए, ऑफलाइन मोड नहीं है, ऑनलाइन ही फॉर्म फिल होंगे। पेमेंट करना है, उसके बाद ये पेमेंट जो है वो नॉन रिफंडेबल होगी। एडमिट कार्ड जो है वो 5 दिसंबर के बाद जनरेट होगा। जो रिजल्ट है वो स्कूल की वेबसाइट्स पे आपको दिख जाएगा।
इसके अलावा जो भी बच्चे जिनको भी डाउट है, आपको पता है कि हम एक मेंटोरशिप प्रोग्राम चलाते हैं। उस मेंटोरशिप प्रोग्राम्स में आज हो क्या रहा है ना, आज हर कोई प्रिपरेशन करवा रहा है, पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है प्रिपरेशन करवाने वाले लोगों से। अच्छी बात है एजुकेशन का इतना अच्छे तरीके से विस्तार हो, लेकिन बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं जब उन्हें कोई भी चीज सिस्टमेटिक नहीं मिलती। हो सकता है कि वो यूट्यूब पे सोशल साइंस पढ़ते हैं या फिर मैथ्स पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, एक सिस्टमेटिक उनको नहीं मिल पाती है सारी चीजें। तो उसके लिए हमने मेंटोरशिप प्रोग्राम शुरू किया है। काफी अच्छा है ये प्रोग्राम, आप ज्वाइन कर सकते हो। चाहे आप नवोदय स्कूल में हो, सैनिक स्कूल में हो, मिलिट्री स्कूल में हो, या बोर्ड एग्जाम्स की भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप 1-to-1 मेंटोरशिप प्रोग्राम्स के साथ में आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। उसमें सिलेबस का एनालिसिस करवाते हैं, वीकली टेस्ट, डाउट क्लियरेंस की मेथड्स हम आपको सिखाते हैं कि पहले आप अपने डाउट्स खुद कैसे क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा डे वाइज आपकी ट्रैकिंग होती है कि आज का काम आपने किया या नहीं किया, और खुद आप देखोगे हमारे चैनल पे तो कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जिसमें क्लास 9th की जो मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है अभी हमने उसको कंप्लीट करा दिया है, और फिर अदर सब्जेक्ट्स भी उसमें कंटिन्यू चल रहे हैं। तो आप वहां से अपनी प्रिपरेशंस को और बूस्ट कर सकते हो। और डे वाइज जो ट्रैकिंग होती है ना, आपको हर दिन एक वीडियोस मिलेगी, उसको कंप्लीट करना है, उसके बाद ही आपको नेक्स्ट डे की वीडियोस मिलती है। तो कंप्लीटली आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है इस मेंटोरशिप प्रोग्राम के अंदर। तो आप हमारे साथ चाहें तो जुड़ सकते हैं। और डे वाइज ट्रैकिंग होती है, वीकली आपकी रैंकिंग की पोजीशंस डिसाइड होती है, और इसके लिए आप इस नंबर पे कॉल करके कंप्लीट जानकारी ले सकते हो कि मेंटोरशिप में क्या है, किस तरीके से आप इसमें सारी चीजें समझ सकते हो। अब मैं बात करता हूँ कि अगर आपको इस फॉर्म से रिलेटेड, इस एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड कंप्लीट अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, गूगल पे जाना होगा। गूगल पे सबसे पहले आप जाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले गूगल गूगल में आपको सर्च क्या करना है, मैं आपको कंप्लीटली बता देता हूँ। आपको जैसे ही आप यहाँ से, यस, ओके ओके, देखिए यहाँ पे आपको सर्च करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको सर्च करना है यूपी यूपी सैनिक स्कूल। यूपी सैनिक स्कूल सर्च करना है सबसे पहले आपको, यूपी सैनिक स्कूल। ओके, यूपी सैनिक स्कूल यहाँ पे जैसे सर्च करोगे, तो यहाँ पे देखिए यूपी सैनिक स्कूल की ये जो वेबसाइट लिखी हुई यूपी सैनिक स्कूल सोसाइटी, इस यहाँ पे आपको जाना है। जैसे यहाँ पे इस वेबसाइट्स पे आप जाओगे, तो सबसे पहले इस वेबसाइट्स पे जाने के बाद आपको अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो यहाँ से भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। जैसे आप इस वेबसाइट्स पे जाते हो, व्हाट इज न्यूज में आपको सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म आर अवेलेबल ऑनलाइन ओनली। देखिए 10 सितंबर को ही आ गया था जब आप नवरात्रि में बिजी थे, और यहाँ पे देखिए कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ से आप कंप्लीट देख सकते हो, लास्ट डेट कब है, एग्जाम, वो सारी चीजें 29 दिसंबर संडे को एग्जाम है, ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई। अब हमें देखना है इसके कंप्लीट प्रोस्पेक्ट्स को देखना है, राइट। आपको कंप्लीट डिटेल चाहिए इससे रिलेटेड, तो आप यहाँ पे जो है यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है उसमें से आप सारी चीज़ों को देख सकते हो। तो इस वेबसाइट्स पे जा करके आप सारी डिटेल जो है वो यहाँ पे ले सकते हो। तो ये है यहाँ से सारी चीज़ें, लास्ट डेट और ये सारी चीज़ें यहाँ से आप देख भी सकते हो और जान भी सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर हम क्लिक करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म्स अवेलेबल है यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म पे, तो ये वेबसाइट्स आपको ओपन हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशंस के लिए जो विंडो है वो ओपन है 6th और 9th क्लास के लिए। अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है तो इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो, करेक्ट। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको कंप्लीट प्रोस्पेक्ट्स भी मिल जाएंगे। जो इंस्ट्रक्शंस जो मैंने आपको बताई हैं वो सारे प्रोस्पेक्ट्स आप यहाँ से कर सकते हो, इंग्लिश या हिंदी में। जैसे मान लीजिए आपको हिंदी में प्रोस्पेक्ट्स देखना है, अगर आप हिंदी में देखना चाहते हो तो कंप्लीट आपको प्रोस्पेक्ट्स यहाँ से देखना जाएगा। देखिए हिंदी में भी पूरा लिखा हुआ है कि देखिए पात्रता क्या है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है आप यहाँ से देख सकते हो कि क्लास 6 के लिए ये जो है ये डेट आप देख सकते हो, दोनों तिथियां सम्मिलित हैं। क्लास 9th के लिए ये जो डेट है ये पूरा दिया हुआ है। इसके अलावा लखनऊ और गोरखपुर के लिए देखो ये बालक और बालिकाएं दोनों, केवल बालक के लिए ये पूरा हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो आप चाहें तो हिंदी या इंग्लिश में पूरी ये जो इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले तो आप इस इन्फॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ सकते हैं।
करेक्ट। जब आप इस इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें क्लियर होती जाएंगी, सारी बातें आपको क्या हो जाएंगी, क्लियर होती जाएंगी। तो देखिए ये पूरी है इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हो। जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं वहीं से मैंने आपको दी है। ये आप देख सकते हो। परीक्षा केंद्र कहाँ कहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। आगरा, अयोध्या, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी और लखनऊ, यहाँ पे पेपर होंगे। आवेदन पत्र में आपको तीन तीन आपको सेंटर देने हैं, कोई से भी आप 3 सेंटर दे सकते हो, ये विकल्प आपको देना है। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे भरने की तिथि इस वेबसाइट पे जाके www.uttarpradeshsainikSchool.org पे जाकर के फॉर्म को आप फिल कर सकते हो। पूरी जो भी शुल्क है वो आपको दिया हुआ है कि 25 अक्टूबर लास्ट डेट है। हमें लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना, फटाफट फॉर्म फिल कर लेना है। आपको आईडी पासवर्ड, ये आवेदन पत्र शुल्क, वो सारी चीजें दी हुई हैं, आप पढ़ सकते हो। और ये जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, 25 अक्टूबर लास्ट डेट है। लेट फीस के साथ में 5 नवंबर और 29 दिसंबर को पेपर होगा इसका। ओके। और जो मेडिकल है और बाकी जो इसके इंटरव्यू होंगे वो इस डेट में होंगे, 10 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक। तो ये सारी संभावित तिथियां हैं। और प्रवेश के समय में ये प्रमाण पत्र आपको देना होगा। परमानेंट एजुकेशन नंबर जो है वो, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, ये मूल प्रति चाहिए, निवास प्रमाण पत्र चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए आपको। ठीक है। और इसके साथ में ये पूरा नोटिफिकेशन जब आप पढ़ोगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि क्या क्या चीजें हमें चाहिए होगी। तो ये पूरा प्रोस्पेक्ट्स है। आई होप कि आपको सारी बातें समझ आई होंगी। और जैसा कि मैंने बताया, अगर आपको लगता है कि डाउट है किसी भी तरीके का तो आप हमारे साथ जुड़ करके अपने डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हो। इस नंबर पे कॉल करिए, किसी भी तरीके कोई भी डाउट है। और जो भी बच्चे क्लास 9th की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, क्लास 6 का तो पूरा सिलेबस हमने कंप्लीट करा दिया है, 9th क्लास में हमने मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करा दिया है, साइंस की क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं। तो पूरी प्लेलिस्ट अगर आप कहोगे तो मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगा पूरी प्लेलिस्ट, तो वहां से जाकर के आप कंप्लीट सिलेबस को कर सकते हो। इसके अलावा आप चाहें तो मेंटोरशिप प्रोग्राम से भी जुड़ करके हैंड होल्डिंग सपोर्ट आप ले सकते हो। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।